Hello students, today we discuss about STDs, sexually transmitted disease. ऐसी डिजीज जो सेक्स कांटेक्ट से हो सकती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ज़रूरी है क्योंकि इसमें बच्चे पैदा हो रहे थे, बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो बच्चे पैदा करवाए थे ART में, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे थे तो अपने पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे। समझ रहे हो, बच्चा नहीं हो रहा है तो पैदा करवाओ, ज़्यादा पैदा हो रहा है तो बंद करवाओ। ये सारी मेथड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो रहा था। अब क्या होगा कि इसमें बहुत सारी डिजीज भी हो सकती हैं, मदर को हो सकती हैं, मदर से फीटस को हो सकती हैं, सेक्स कांटेक्ट से हो सकती हैं, सेक्स कांटेक्ट की थ्री होती हैं, तो इनको बोलते हैं STDs। STDs मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसको एक नाम और दिया जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और वेनेरियल PBR NCERT रिलेटेड टर्म। वेनेरियल डिजीज को ही क्या नाम देते हैं? STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये डिजीज सेक्स कांटेक्ट से होगी, तो इनमें सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 डिजीज सिफिलिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है सिफिलिस। तो इस सिफिलिस डिजीज में सबसे पहले देखें इसका पैथोजन क्या है, किस से होती है, पैथोजन क्या है, किस पैथोजन से होती है? तो एक बैक्टीरियल डिजीज है ये एक्चुअल में। इसका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ट्रैपोनिमा पैलिडम, बैक्टीरिया बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया ट्रैपोनिमा पैलिडम। याद रखो, नीट में इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। तो ट्रैपोनिमा पैलिडम ये पैथोजन है, बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है। नाम क्या है इसका? सिफिलिस। अब ये जो सिफिलिस होती है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखिए, सिम्टम्स को लेके भी क्वेश्चन आएगा। सिम्टम में देखें तो एक्चुअल में इसकी स्टेजिंग होती है, 3 स्टेजेस में ये स्प्रेड होता है। स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज की बात करें, देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, 3 स्टेज में से फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले क्या होता है कि इसका नियर अबाउट 90% जो सिम्टम है इसके ऑन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पर इसके 90% कैरेक्टर अपीयर होते हैं। रिमेनिंग 10% ऑन लिप्स एंड फिंगर। तो ज्यादातर ये सेक्स ऑर्गन जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है उसकी जो स्किन है उस पर इसके सिम्टम अपीयर होते हैं। 90% सिम्टम पहली स्टेज में क्या होता है, देखिए सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, तो इसमें क्या होता है, स्किन जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑन स्किन ड्राई एंड हार्ड, सूखे सूखे और थोड़े से हार्ड, ड्राई एंड हार्ड, पेनलेस, इनमें पेन नहीं हो रहा, पेनलेस, बैक्टीरिया फिल्ड, इनमें बैक्टीरिया भरा होता है, पेनलेस बैक्टीरिया फिल्ड सोर्स, और इसी को बोलते हैं कैंसर या कैंसर, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, कैंसर या फिर कैंसर। सोर्स माने थोड़े थोड़े गांठें टाइप की डेवलप हो जाती हैं, जैसे ये मान लीजिए एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की स्किन है, ये स्किन, और इस स्किन पर इस तरह के दाने निकल आए, ये
और इन दानों के अंदर ये दाने कैसे होते हैं? हार्ड और ड्राई, ड्राई होते हैं और हार्ड होते हैं। उंगली से अपन इसको पाल्पेट कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इन सभी के अंदर ये क्या भरा होता है? बैक्टीरिया। कौन सा? ट्रेपोनेमा पैलिडम। पहली स्टेज सेक्स कांटेक्ट के द्वारा हो रहा है। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन मेल एंड फीमेल दोनों में किसी एक को है, सेक्स कांटेक्ट के थ्रू ये किसी और दूसरे पे आ गया, सेक्स पार्टनर पे। तो सबसे पहले उसके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की जो स्किन होती है, उस स्किन पर इस तरह के बैक्टीरिया फिल्ड ये क्या डेवलप हो जाते हैं? छोटे छोटे दाने हैं, सोर्स को। ठीक। उसके बाद में देखिए फिर क्या होगा इसके बाद में। एक पहली स्टेज होती है। अच्छा, फिंगर एंड लिप्स पे क्या होता है? 10% केस में लीजन बन जाते हैं, क्रैक होने लगते हैं। फिंगर और लिप्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्रैक होने लगती है, क्रैकिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। लिप्स है तो म्यूकस मेम्ब्रेन, फिंगर है तो स्किन, ये क्रैक होने लगती है। 10% इसके सिम्टम, मेनली सिम्टम किस पे अपीयर होते हैं? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ये पहली स्टेज है। सेकंड स्टेज में देखिए क्या होगा। सेकंड स्टेज में अब जिस पेशेंट को ऐसा हो रहा है तो उसमें माइल्ड फीवर आएगा, हल्का सा बुखार आने लगेगा उसको, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब उसकी भूख समाप्त हो जाएगी, भूख कम लगेगी उसको, हल्का सा बुखार रहेगा, अनईजी फील करेगा, थोड़ा सा कमजोरी आने लगेगी उसके अंदर। ये सेकंड स्टेज में होता है। अब उसकी जो थर्ड स्टेज होती है, देखिए पहली स्टेज हो गई है, फर्स्ट स्टेज में ऐसा हुआ था, सेकंड स्टेज में ऐसा हो रहा है, थर्ड स्टेज में देखिए क्या होगा। थर्ड स्टेज ऑफ सिफिलिस। थर्ड स्टेज को बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंट मूवमेंट। ट्रांसप्लेसेंटल मूवमेंट। अब देखिए क्या है, मान लीजिए ये जो मदर को फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब क्या होता है? क्रॉस द प्लेसेंटा, क्या क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है ये बैक्टीरिया सिफिलिस का। थर्ड स्टेज में आते आते मदर को है मान लीजिए, तो अब इसमें क्या होगा? इस स्टेज में, थर्ड स्टेज में फ्लूइड फिल्ड जो सोर है कॉल्ड, इस देखिए अभी तक कैसा था? ये हार्ड था, ड्राई था, बैक्टीरिया। अब थर्ड स्टेज में आते आते क्या होगा? ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये आपको जो सोर्स दिख रहे हैं, कैंसर दिख रहे हैं, दाने दिख रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की जो स्किन है, जैसे बल्बा है, मेल पेनिस की जो पेरिनियल पार्ट की स्किन है, उन स्किन में पहले छोटे छोटे दाने पड़ेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज में आते आते दाने कैसे हो जाते हैं? लूज होने लगते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं थर्ड स्टेज में आते आते। और इन फ्लूइड फिल्ड सोर्स को नाम देते हैं डूमास। क्या नाम दिया गया? DUMMA, सॉरी, इसको अपन नाम देते हैं GU, गुमाज नाम देते हैं। एक टर्म याद रखो, फ्लूइड फिल्ड सोर्स, डूमास। अब ये डूमास क्या होगा? इस स्टेज में रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने से बैक्टीरिया क्या होगा? बैक्टीरिया स्प्रेड इन इंटरनल ऑर्गन तक ये स्प्रेड हो जाएगा और यहीं से ये क्रॉस द
प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा ड्यूरिंग बर्थ, ध्यान दीजिए। तो ये डिजीज फिर किसको हो जाएगी, फीटस को, सिफिलिस। तो ध्यान दीजिए सिफिलिस में आपको याद क्या रखना है, स्टेजेस थोड़ा नॉलेजियस है, याद रखिए, बट मेन इसमें आपको याद रखना है इसका पैथोजन। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सिम्टम के बाद अपन इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, या देखिए पेनलेस बैक्टीरिया फिल्ड सोर्स। तो इससे जब थर्ड स्टेज आती है तो ये स्प्रेड होने लगता है। स्प्रेड होने के साथ साथ में एक सिम्टम और आता है, स्वेलिंग, स्वेलिंग इन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, वहां पे इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, तो बैक्टीरिया उन लिम्फ नोड में लिम्फ के थ्रू पहुंचता है। आगे बात करेंगे इस पे कैसे स्प्रेड होता है। तो लिम्फ नोड में भी स्वेलिंग आ जाती है। अब यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के, ज्यादातर अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर उस पेशेंट को अपन क्या दे देते हैं, एंटीबायोटिक। क्लियर।